जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2010 से लेकर अब तक पूछे गए सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, जिसमें से आपका 2 क्लास हो चुका है। आज आपका तीसरा क्लास होगा और आज की इस क्लास में जीके जीएस हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और मैथ्स के भी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेली 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट होता है और ठीक रात 9 बजे बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही दोनों के लिए लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होता है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न हिंदी का प्रश्न है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। और देखिए, ये जो प्रश्न है 22/10/2017 में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको तत्सम कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षक बल है जो 2 वस्तुओं के बीच कार्य करता है और 2 निकायों के बीच हमेशा आकर्षक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड माला लुक्स प्रीटी। यहाँ पे आपको प्रीटी जो है इसका आपको एंटोनिम बताना है, क्या होगा। तो एंटोनिम मतलब होता है विपरीतार्थक, जिस तरह से बोलते हैं जैसे दिन का रात, उसी तरह आपको प्रीटी का विपरीतार्थक बताना है, यानी कि एंटोनिम्स। तो प्रीटी का एंटोनिम्स होगा अगली, जिसका हिंदी होता है कुरूप। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। और देखिए, प्रेटी जो लिखा है इसका मतलब होता है क्या, सुंदर। इसका विपरीतार्थक होगा अगली, यानी कि कुरूप। तो चौथे का आंसर क्या होगा, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। तो ये मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल लेट अस। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, क्या होगा, लेट और अस। तो सेंटेंस बनेगा लेट अस प्ले खाली स्थान चेस। आपको बताना है खाली स्थान पर कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा, ए, एन या द, या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए, ये जो चेस है ये एक खेल का नाम है और किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर के अनुसार गलत होता है। तो यहाँ पे जो होगा नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि चेस जो है ये एक खेल का नाम है और किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए, कंडीशन है, जब किसी खेल के नाम से खेलने वाले वस्तु का नाम होगा तो आपको वहाँ पर द का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि द फुटबॉल इज राउंड। अब इसका हिंदी क्या हुआ कि फुटबॉल जो है गोल होता है। देखिए, फुटबॉल क्या है, एक मैच है, लेकिन फुटबॉल में यहाँ पे देखिए खेलने वाले वस्तु का नाम लिखा है फुटबॉल, तो इसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी खेल के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो सही जवाब होगा नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ईंधन वह है जो, चलिए आंसर बताएंगे। एक आदर्श ईंधन वह है जो,
तो देखिए ईंधन ऐसे पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और देखिए एक आदर्श ईंधन का ऊष्मीय मान भी पूछा जाता है। तो देखिए एक आदर्श का ऊष्मीय मान जो है हमेशा उच्च होना चाहिए, साथ ही में सस्ता, प्रदूषण रहित होना चाहिए। तो देखिए सस्ता होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीय मान वाला, यानी कि एक आदर्श ईंधन जो है इसमें सभी का गुण होना चाहिए, ये सभी गुण होना चाहिए, सस्ता, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीय मान वाला। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए ये मैथ्स के प्रश्न है, 250 भाग 0 का मान क्या होगा। इस तरह से 250 भाग 0 का मान आपको बताना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो मान क्या आता है, अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कम कीमत वाली मशीन बनाया। दूसरा कारण था भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, यानी कि दोनों सही जवाब है। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा है। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। ये भी प्रश्न 2017 में पूछा गया था। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, शैशव शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशुता हो गया, बचपन हो गया, सुंदरता, मित्रता, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो कौन सा देश कर रहा है, ये जर्मनी कर रहा है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। और फ्रेंड्स देखिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक करें और सेशन को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ध्यान रखना है। जन्म पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है। तो देखिए सिरका हो गया, नींबू हो गया या दही हो गया, इसमें अम्ल पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, ध्यान रखना है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट किस समास का उदाहरण है। और देखिए सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर करेंगे कि आप लोगों ने आज के इस प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भरपेट का समास होगा अव्ययी भाव, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेट भरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, जो देखिए तीनों ओर से जो पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, और जो चारों तरफ से घिरा होता है उसको द्वीप बोला जाता है, जिसको आइलैंड बोलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखना है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी पूछ ले ये प्रश्न। तो 16 का आंसर क्या होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो 2009 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है,
यह शब्द किसने कहा? यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए ये शब्द किसने कहा था? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो देखिए 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्मचारी रेफरल योजना। ये किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? चलिए तो देखिए बायोमास किसे कहते हैं सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। तो देखिए पेड़ पौधे मरे हुए जीव अवशिष्टों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत को बायोमास कहते हैं। और बायोमास का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, कोयला, ये सभी जो है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। यहाँ पे उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा ये बायोमास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूबिक मीटर ये मौलिक इकाई नहीं है। मीटर जो है ये लंबाई का है, किलोग्राम ये द्रव्यमान का है, केल्विन किसका है? तो ये तापक्रम का है। यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? चलिए और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। चलिए तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या होगा? चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ड कण, खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, ये सभी जो है गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है? चलिए आप सभी 23 के लिए आंसर करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा हो गया, तापी, माही, लूनी तथा घग्गर नदी, ये सभी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नर्मदा तापी दिया गया है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन जिसका सूत्र है CH4 के अणु में, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मीथेन के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। और मीथेन जो है एल्केन वर्ग का हाइड्रोकार्बन है। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए 26 के लिए आंसर करेंगे। तो आप सभी जानते हैं हीराकुंड परियोजना ओडिशा में संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है और ये सबसे लंबा बांध है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दक्षिण पश्चिम आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, समुद्र से स्थल की ओर। निम्न में अधातु कौन है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो फ्लोरीन है ये एक अधातु है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। फ्लोरीन जो है ये हैलोजन समूह का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? तो देखिए भारत की प्रथम रेलवे टर्मिनस बोरोबंदर थी। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, बोरोबंदर। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत इसका निर्माण 1849 में किया गया था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश से मिलती है?
चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है नेपाल। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें।